हेलो दोस्तों। क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ सालों में ट्रेडिंग के नियम कितनी तेजी से बदले हैं। पहले 20x लेवरेज मिलता था, फिर पीक मार्जिन रूल आया और अब 2026 में आरबीआई एक ऐसा बदलाव ला रहा है जो सीधा आपके ट्रेडिंग अकाउंट की इक्विडिटी और मार्जिन पर असर डालेगा। आज हम किसी शेयर की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सिस्टम की बात करेंगे जिसमें आप ट्रेड करते हैं। आरबीआई ने ब्रोकर्स के लिए फंडिंग और कोलेटरल के नियम सख्त कर दिए हैं। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं या ऑप्शन में काम करते हैं, तो ये 10 मिनट आपके अगले पूरे साल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तैयार कर सकता है। मैं कोई डराने वाला न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, बल्कि एक एनालिस्ट के तौर पर आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं, क्या है ये आरबीआई का नया रूल। असल में आरबीआई का फोकस है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब तक ब्रोकर्स क्या करते थे, वो बैंक से या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सस्ती फंडिंग लेकर क्लाइंट को मार्जिन प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब आरबीआई ने कोलेटरल रूल्स को सख्त कर दिया है। अब ब्रोकर्स को 100% कोलेटरल मेंटेन करना होगा, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा कैश या कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब तक ब्रोकर्स आपको हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे थे, लेकिन अब वो बंद हो जाएगी। अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख के शेयर्स हैं। पहले ब्रोकर उन शेयर्स को प्लेज मतलब गिरवी रखकर आपको काफी अच्छा मार्जिन दे देता था, लेकिन नए रूल के बाद ब्रोकर को उस मार्जिन के पीछे खुद का भी ज्यादा पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा, जो हर ब्रोकर के लिए मुमकिन नहीं होगा। चलिए अब समझते हैं ये मार्जिन का खेल बदलता कैसे है। पहले क्या होता था, आपने 1 लाख के शेयर्स लिए, उन्हें प्लेज किया मतलब गिरवी रखा, और ब्रोकर ने आपको 80,000 की ट्रेडिंग लिमिट दे दी। ब्रोकर वो 80,000 कहाँ से लाया, वो बैंक से या अपने फंड से मैनेज कर लेता था। लेकिन अब आरबीआई कह रहा है कि अगर ब्रोकर किसी क्लाइंट को 80,000 का मार्जिन दे रहा है, तो ब्रोकर के पास उसके बराबर का प्योर कैश या लिक्विड फंड होना चाहिए। अब बात करते हैं इसका रियल लाइफ असर क्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। मान लीजिए आप 20,000 से निफ्टी के ऑप्शन सेल्स करते थे, वो भी मार्जिन लेकर। अब वही ट्रेड करने के लिए आपको शायद 40,000 या 50,000 की जरूरत पड़ेगी। लेवरेज कम होना यानी कि उधार का कम होना का मतलब है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई कम दिखेगा। अब दूसरी बात करते हैं लिक्विडिटी और स्लिपेज का। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। जब मार्केट में मार्जिन कम होता है, तो छोटे ट्रेडर्स की संख्या कम हो जाती है। इससे मार्केट में डेप्थ कम हो जाती है। अगर एग्जाम्पल से समझें, तो मान लीजिए आपने 1,000 के शेयर्स बेचने का ऑर्डर डाला 500 पर। पहले बहुत सारे बायर्स होते थे, तो तुरंत 500 पर बिक जाता था। लेकिन अब बायर्स कम हैं, तो आपका ऑर्डर 499.50 या 499.20 पर एग्जीक्यूट होगा। ये जो पैसा बीच में गया, इसे स्लिपेज कहते हैं। साल के एंड में ये स्लिपेज आपके प्रॉफिट का 10 से 15% खा सकती है। चलिए अब समझते हैं आरबीआई के नए रूल से ब्रोकर्स पर क्या असर होगा। आपने देखा होगा कि कई डिस्काउंट ब्रोकर्स अब अपनी फीस बढ़ा रहे हैं या नए चार्जेस ले रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरबीआई इन सख्त नियमों की वजह से ब्रोकर्स की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ गई है। अब आपको इसमें क्या करना है? अब आपको सस्ता ब्रोकर नहीं देखना है, बल्कि स्ट्रॉन्ग ब्रोकर देखना है, क्योंकि जिसके पास खुद की अच्छी कैपिटल हो, वही इस नए माहौल में टिक पाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ट्रेडर्स अब क्या करें। अब सवाल यह है कि क्या हमें ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ अपना गेम प्लान बदलना है। सबसे पहले स्टेप की बात करें तो है द 50-50 रूल। अब आपका पोर्टफोलियो ऐसे डिजाइन करना होगा कि आपका कोलेट्रल हमेशा बैलेंस रहे। अगर इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझें, अगर आपके पास 2 लाख की कैपिटल है, तो 1 लाख के ब्लू चिप्स स्टॉक्स या इक्विड ईटीएफ्स जैसे लिक्विड बेस रखिए, जिससे आप प्लेज कर सकते हैं, और बाकी का 1 लाख हार्ड कैश में रखिए। आरबीआई के नए रूल्स कैश इक्विवेलेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। इससे आपको मार्जिन शॉर्टफॉल का पेनल्टी नहीं लगेगा। दूसरे स्टेप की बात करें तो वह है स्विचिंग टू स्विंग ट्रेडिंग। जब इंट्राडे में मार्जिन कम मिल रहा हो,
तो ओवरनाइट रिस्क लेने की बजाय स्विंग ट्रेडिंग पर फोकस करें। इसमें आप टेक्निकल एनालिसिस जैसे ब्रेकआउट्स या सपोर्ट रेसिस्टेंस का यूज करके 3 से 5 दिन के लिए ट्रेड होल्ड करते हैं। इसमें लेवरेज की जरूरत कम पड़ती है और टेंशन भी कम होती है। तीसरे स्टेप की बात करें तो वो है ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलर्स को मार्जिन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप एक छोटे ट्रेडर हैं तो आपको हेजिंग सीखनी ही पड़ेगी। बिना हेज किए अगर आप ऑप्शन सेल करेंगे तो ब्रोकर आपसे भारी भरकम मार्जिन मांगेगा। लेकिन अगर आप एक बाय ऑप्शन साथ में रखते हैं, मतलब स्प्रेड बनाते हैं, तो वही मार्जिन 70% तक कम हो सकता है। 2026 में ट्रेडिंग वही करेगा जो स्ट्रेटेजिस्ट होगा, गैमलर नहीं। सो अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की। दोस्तों, अप्रैल 2026 से ये नियम जब पूरी तरह से लागू होंगे तब मार्केट में एक नया डिसिप्लिन आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले कार चलाने के लिए नियम हल्के थे, पर अब सीट बेल्ट और हेलमेट कंपलसरी है। ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। इसी तरह ये आरबीआई का नया रूल आपकी सेफ्टी के लिए ही है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ट्रेडिंग बंद नहीं होगी, बस ट्रेडिंग के तरीके बदलेंगे। जो इस बदलाव को समझ लेगा वो टिक जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको अभी से मार्जिन में कोई महसूस हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर लाइव सेशन करूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।